परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी पसंद आपकी आवाज। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। पी अपडेट में आज श्रमिक संगठन ट्रेड यूनियन TUCC ने अपने राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम का घोषणा आधिकारिक तौर पर किया। रोजगार, युवा, श्रमिक, किसान, मजदूरों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। जनता के समर्थन को जुटाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधाराओं को आगे रखेंगी। उनके समर्थकों, समर्थन और विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के जरिए BRFB नाम का घोषणा जिला अध्यक्ष SP तिवारी ने किया। आधार सम्मेलन में पार्टी के नाम पर मुहर लगने के बाद पहले पत्रकार सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर घोषणा किया गया। वामपंथी पार्टियों के फॉरवर्ड ब्लॉक को नकारा। विचारों और झंडा दोनों से मेल नहीं खाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के योगदानों के महत्व को देशवासी याद रखें, उसके लिए दिल्ली में विश्वविद्यालय सहित कई विकास मांगों को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपस्थित थे अभय शर्मा जिला सह अध्यक्ष, स्वपन तरफदार, रत्नेश्वर गोगोई अध्यक्ष BRFB, अब्दुल रज्जाक जिला सचिव। उनको आजीवन बिना पैसे की सदस्यता हम देंगे। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, वो कर्नाटक में चुनाव हार गए, वो हार रहे कई जगह, तो वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए। तो अगर ईवीएम हैक होता तो फिर वहां हारते थे, वो भी चुनाव जीत ही लेते। इसलिए ये विषय अरुण जेटली जी ने जब ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में दिया था, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक सबसे कम हो अधिक हो, तो इसलिए ये जो प्रोसेस थी, मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रगुजार कि कम से कम देश के अंदर एक ऐसी काली सफाई को सफेद बनाने का काम चल रहा था, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया और उससे बड़े आश्चर्यजनक चीजें निकल के आ रही है। ये इस पर तो एक अलग इशू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम विभिन्न विषयों पर लड़ना है तो कैसे लड़ना है, किनके साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है, और अकेले लड़ना है तो कैसे लड़ना है, और साथ में लड़ना है तो हमारी शर्तें क्या होंगी, इत्यादि हर विषय पर हम बात हुआ। उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पर बंगाल कमेटी की भी बैठक हमने बुलाई है। कई सारी बैठक होगी जो बंगाल की आज नई कमेटी कार्यकारिणी चुनी गई है, जिसमें हमें अध्यक्ष चुना गया है और हमारे सपन तरफदार जो दिनाजपुर से, उत्तर दिनाजपुर से, उनको दक्षिण दिनाजपुर से, उनको महामंत्री। दल के साथ कोई सम्मानजनक फैसला होता है, सम्मानजनक शर्त मिलती है, तो निश्चित रूप से उस पर फिलहाल वो तय नहीं है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही तय होगा। उससे हम लोग ये देखेंगे कि नेताजी सुभाष के बारे में किस राजनीतिक दल का, नेताजी सुभाष के बारे में हमारी कई डिमांड्स थी जो हमने प्रधानमंत्री को, हमारी ये डिमांड थी कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरह ही 30 एकड़ में एक जमीन देके भारत सरकार नेताजी सुभाष के नाम से ही तो नेताजी का फोटो देश की किसी एक करेंसी पर छपना चाहिए। नेताजी के नाम का एक लेक्चर होना चाहिए। नेताजी के नाम की इतिहास के पन्नों में जो नेताजी और उनके आदर्श और उनके आजाद हिंद सरकार के कारनामों को छिपाने का जो प्रयास हुआ है, वो उजागर हो सके। देश की जनता, देश के नौजवान लोग और देश में जो लोग भी हैं, खास करके नई जनरेशन के लोग, उनको ये पता चले कि नेताजी सुभाष का अवदान इस देश को और नेताजी सुभाष की विचारधारा को दूसरे दल बनाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये तो नेताजी का बनाया हुआ नहीं, क्योंकि अगर नेताजी का बनाया होता तो नेताजी के झंडे में झंडा लाल नहीं था, तिरंगा था, और इन्होंने लाल झंडा लिया। नेताजी राष्ट्रवाद को मानते थे, ये लोग अंतरराष्ट्रीयवाद को मानते हैं। नेताजी मजदूर किसान की बात करते थे, ये लोग तो पता नहीं है कौन से कम्युनिज्म की बात करते हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता, साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। नेताजी कैसे जा रहा है कि हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि सुभाषवाद अभी भी जिंदा है, केवल सुभाषवाद को जन जागरण की जरूरत है, और वो जन जागरण का काम हमारी पार्टी करेगी, और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। हमारे यहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, इन चीजों को लेके कोई बंटवारे का सवाल ही नहीं उठता है। और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर,
और इसका प्रमाण आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज दोनों के गठन में उन्होंने दिखाया है। और भारत की जो संस्कृति धर्म को लेकर राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने अपना विजन पेश किया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना विजन पेश किया है। अब ये देश की जनता को निर्धारित करना है कि किसका विजन कथनी करनी सही है, चुनाव में डिसाइड करेंगे। जो जो काम किए हैं उसकी हमने हर फ्रंट पर प्रशंसा की। हमने ये कहा कि पिछली सरकारों ने नेताजी को इतिहास में दफन करने का काम किया। मोदी जी की सरकार आने के बाद खास करके नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इंडिया गेट के सामने नेताजी का स्टैचू लगवाया, जिस तरह से लाल किले में आजाद हिंद फौज के रणबांकुरों के ऊपर एक मेमोरियल बना, वार मेमोरियल बना, उन्होंने जाके शहीद स्वराज द्वीप का नामकरण किया और अंडमान के एक द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर किया। उस दिन कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी और आसपास के एक साल में कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी। तो अतः अगर दुर्घटना नहीं हुई तो फिर उसके बाद नेताजी का वामफ्रंट सरकार की हिस्सा थी, लेकिन यहां भी बहुत सारी फाइल ओपन मारे में और वामफ्रंट की सरकार ने उन फाइलों को ओपन नहीं किया। के बाद जब ममता दीदी की उन्होंने काफी कुछ फाइलों को ओपन किया, जिससे काफी कुछ पता चला सुभाष के ऊपर हमलों की जो मांगे हैं सुभाषवादियों की पूरे देश की, उनके लिए जो काम करेगा हम उसके प्रति उदार में। राष्ट्रीय समाजवाद था, नेताजी की जो एक राष्ट्रवादी जो उनकी चेतना बनाने की जो उन्होंने अपने जमाने में जो उस पर काम किया था, इन विषयों पर हम कोई स्टेट की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं कोई एक बड़ा विश्वविद्यालय नेताजी के नाम पर बनाना चाहिए, बन रही है क्या? नेताजी सुभाष का जो दर्शन था उस दर्शन में ये था कि जनता ही सारी सत्ता जनता के हाथ। देखिए अभी तो विषय ये है कि हमें चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना है तो किसके साथ लड़ना है या अकेले लड़ना है, और अकेले लड़ना है तो किन किन सीटों पर लड़ना है, किस राज्य में लड़ना है, ये बहुत सारे निर्णय हो गणतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। और यहाँ लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के साथ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, अलग से लड़ेगा, ये बहुत सारे विषय हैं जो अभी भी अनिश्चित नौजवानों की है, रोजगार के लगता। दूसरा मुद्दा है किसानी, जो किसान आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है कि वो तरीका है कि देश के अंदर एक यूथ पॉलिसी हो, मजदूर, नौजवान, किसान और महिलाएं, ये चार जो हमारे सेक्टर है, ये हमारी समाज की चारों पिलर है। इनकी जो दीन दशा है उसको अगर सुधार दिया गया तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।